बाबा साहब ने हमें स्वर्ग जैसा स्थान यही धरती पर दे दिया है। तुम्हें स्वर्ग तुम्हारा मुबारक हो, तुम चले जाओ स्वर्ग में। मैं यही भगवान से कामना करता हूँ। क्या होता है और 12वीं किसे कहते हैं? वो व्यक्ति संविधान बनाने वाले महान युग पुरुष से जीने का, आजादी से खाने का, पीने का, सोने का हर व्यवस्था बाबा साहब ने करके दिखाया है। इनका कोई भगवान आए नहीं है यहाँ पे करने के लिए, इसीलिए हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब है। अमित शाह का एकदम मानसिक संतुलन एकदम खराब हो चुका है, उसको मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। ये मात्र लिपापोती सरकार है, ये लोगों को भड़काती है। जो बहुजन मूवमेंट के लोग हमारे, उनको तर कर डाली है। तड़ी पार के लोग काम कर रहे हैं, तो तड़ी पार की वजह से वो स्वयं भागे हैं छोड़ के देश, और छोड़ेंगे। और उनके लिए भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सड़क उतर के आंदोलन करेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे भीम आर्मी का भी सपोर्ट में समर्थन मिल रहा है। उन्हें भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष जी मौजूद है। आप बताइए सर, क्या क्या है? देखिए, गृह मंत्री रहते हुए जो है वो भगवान पे विश्वास कर रहे हैं। हमारे कर्मदाता, हमारे जन्मदाता जो है बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान का है जो पूजन कराइए। ऐसा कुछ नहीं है। संविधान अगर चल रहा है तो हमारे बाबा साहब के नाम से चल रहा है, और उनकी देन है कि ये राज कर रहे हैं उस संविधान के बल पे जो है वहाँ पे गरज रहे, ताक रहे हैं। आज बीजेपी जो है, बीजेपी सरकार में वो गृह मंत्री है, वो इस्तीफा दे दो अपनी। और उनको जो है बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता इस्तीफा दिलाना चाहिए। अगर नहीं इस्तीफा दे, उनको हटा दिया जाए, वहाँ से बर्खास्त कराओ, अपना इस्तीफा दें। ऐसे लोगों को कभी पार्टी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कचरे के बराबर ऐसे नेता होते हैं जो बाबा साहब का अपमान करें, और उनकी अपमान करना बहुत बड़ी ये भूल है। और उनके लिए भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सड़क उतर के आंदोलन करेगी। हर जगह, हर रास्ते को जो ब्लॉक करेगी। अभी तक जो है, जो चीजें हम लोग पॉलिटिकल तरीके से अपना रहे थे, उसको जो है सड़क पे उतरने का जो है माहौल बन रहा है। हर जगह कांग्रेस और एसपी, बीएसपी, आजाद समाज पार्टी के लोग जो है धरने पे आएंगे, और देखते हैं ये क्या करते हैं। और इनको इस्तीफा देना अति आवश्यक है। अगर मोदी जी तो बाहर भाग गए, इतना क्या कहेंगे? मोदी जी क्यों नहीं भागेंगे? जब उनके साथी तड़ी पार चालू है, तड़ी पार के लोग काम कर रहे हैं, तो तड़ी पार की वजह से वो स्वयं भागे हैं छोड़ के देश, और छोड़ेंगे। और इनको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये मात्र लिपापोती सरकार है, ये लोगों को भड़काती है। जो बहुजन मूवमेंट के लोग हमारे, उनको तर कर डाली है। जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनका कोई हक हिस्सा नहीं है। ये कहाँ की सरकार है? बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के नेता थे, ये बताइए? वो बहुजन मूवमेंट के जो है, एससी समुदाय से सौर समाज के वो नेता है, और सौर समाज के लिए जो संविधान बना है। लेकिन उस समाज के लिए कोई भगवान नहीं रहा। ये एससीओ के भगवान है, और आज भी है और रहेंगे। और एससीओ के हैं कि बहुजन के हैं? बहुजन के ही नेता है वो। बहुजन के नेता है, समाज के नेता है। बताइए, बहुजन के नेता हैं, ठीक है, तो बहुजन एक साथ क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन कर रही है? अलग अलग क्यों कर रही है? आपका मिशन कहीं कमजोर नहीं दिख रहा है इसमें? अब देखिए, पूरी अल्पसंख्यक यानी पिछड़ी वर्ग और एससी वर्ग, सम्मान वर्ग को भी इसमें टूट पाना चाहिए, क्योंकि अपमान जो है संविधानिक रूल से, संविधान की वजह से जो है सौर समाज का जो है बहुत बड़ी जो हत्या, और पार्टी की वजह से जो है वो हत्या करना चाह रहे हैं। आज बीजेपी हट जाए तो इन लोगों की हालत खराब हो जाएगी। और क्या कहेंगे? अमित शाह का एकदम मानसिक संतुलन एकदम खराब हो चुका है, उसको मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। वो अनपढ़, उसको ये नहीं पता है कि अम्बेडकर अम्बेडकर कहने से उसको दिक्कत हो रही है, और कह रहा है भगवान का नाम ले। किस भगवान का हम नाम ले? किस भगवान का नाम ले रहा है? उसके 33 करोड़ भगवान को हमने देखा है। जब हमारे एसटी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के साथ जब भेदभाव, छुआछूत किया जाता था, तब इसके भगवान कहाँ थे? जब हमारे बाबा साहब संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी, सौर समाज, उपेक्षित वर्गों, शोषितों के लिए, महिलाओं के लिए उनके हक अधिकार के बारे में लिखा और उनको आजादी दी, तब जाके आज हमारा देश हर वर्ग को आजादी मिला है। आजादी से जीने का, आजादी से खाने का, पीने का, सोने का हर व्यवस्था बाबा साहब ने करके दिखाया है। इनका कोई भगवान आए नहीं है यहाँ पे करने के लिए, इसीलिए हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब है। क्या लगता है आपको, इस्तीफा देंगे वो
क्या माफी मांगेंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ मुद्दा आया नहीं। इस्तीफा नहीं देंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हमारा ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा और इससे भी उग्र तरीके से हम लोग आंदोलन करने के बाद होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। अगर वो माफी नहीं मांगता है, इस्तीफा नहीं देता है, तो हम चुप बैठने वाले बहुजन नहीं है, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। क्या संदेश है देश के वासियों के लिए, क्या बोलेंगे आप? क्या चीज? देशवासियों के लिए क्या बोलेंगे आप? क्या संदेश है इस मुद्दा को लेकर, क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों, भारत के सभी देशवासियों, बाबा साहब के ऊपर जो आपत्तिजनक के बयान दिया है अमित शाह, उससे सभी देश के लोग आक्रोशित हैं और इसका जवाब जनता सड़कों पे आके दे रही है। आप देख सकते हैं हर दिन ऐसा नहीं कि अमित शाह का पुतला नहीं फूका जा रहा है, आप देख सकते हैं। परिचय बताएं। मेरा नाम सतीश चंद्र सिंघम है, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र नेता। सिंघम जी हैं, लग बोल भी रहे सिंघम की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, दुर्भाग्य की बात है, जिस व्यक्ति को इंटर और 12वीं का तौर तरीका नहीं मालूम है कि इंटर क्या होता है और 12वीं किसे कहते हैं, वो व्यक्ति संविधान बनाने वाले महान युग पुरुष परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरित्र पर उंगली उठाता है और कहता है कि इतनी बार अगर जय भीम जय भीम जय भीम के जगह पर भगवान का नाम लिया जाए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। हम कहते हैं कि अमित शाह तुम स्वर्ग में चले जाओ, हमारे स्वर्ग हमारे बाबा साहब ने दिया है। यह बहुजन समाज के लिए, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने हमें स्वर्ग जैसा स्थान यही धरती पर दे दिया है। तुम्हें स्वर्ग तुम्हारा मुबारक हो, तुम चले जाओ स्वर्ग में, मैं यही भगवान से कामना करता हूँ।